दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानी जाती है, और एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी रही है जो बाकी लैंग्वेज के मुकाबले इसने अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट एंड मॉडिफिकेशन के बाद मार्केट में रखा, और ये सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आज तक रही है। और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है हमारी, वो इसी लैंग्वेज के बिहाफ पे बनाई गई है। मैं बात कर रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो आज की डेट में हर एक बिगनर का स्टार्टिंग लैंग्वेज होता है, और हर कोई फिलहाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंटर होने से पहले सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं। अब अच्छा, सी प्रोग्रामिंग सीखना ही क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में सीखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर हमें मालूम चलता है कि कंप्यूटर के अंदर हर चीज का रोल कैसे होता है और हर एक तरह की चीजें ऐड कैसे होती है, स्टोर कैसे होती है। यानी कि इस लैंग्वेज के थ्रू में कंप्यूटर की वो बहुत बारीक नॉलेज हो जाती है जो एक इम्पॉर्टेंट रखती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के फील्ड में एंटर होने के लिए। हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में एक ऐसी सक्सेसफुल बेस लैंग्वेज भी रही है जो कि आज की डेट में जो कोई भी इस फील्ड में अपने आप को लाना चाहता है, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानता है, और देन उसके बाद हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसके लिए समझना और अंडरस्टूड करना आसान हो जाता है। अभी जो कोर्स आपके लिए जो बनाया गया है, इसके अंदर यहाँ पर इस कोर्स का मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि इस कोर्स को हर कोई सीख सके, वो बिगनर हो या प्रोफेशनल हो, हर कोई इस कोर्स को सीख सके। और इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है। अब इस कोर्स के अंदर जितना भी टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ पर, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाएगा। अब इस लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इस लैंग्वेज के डेवलपर कौन है और जिन्होंने इस लैंग्वेज को भी डिजाइन किया, तो इस लैंग्वेज के डेवलपर जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पर, वो डेनिस रिची हैं, और जिन्होंने यहाँ पर इसे क्रिएट किया था सिस्टम एप्लीकेशन के लिए। और ये डायरेक्टली बेसिकली इंटरेक्ट हो सकता है आपका हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक ड्राइवर एंड कर्नल एटसेट्रा। अब कॉमन बात यहाँ पर ये आती है इसके अंदर कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो डिजाइन किया गया था यहाँ पर, वो इसलिए किया गया था कि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके हार्डवेयर से। अब यहाँ पर दो चीजों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। पहला है ड्राइवर क्या होते हैं और कर्नल क्या होते हैं। ड्राइवर बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप मान सकते हैं जो बेसिकली एक तरह का ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। ऑटोमेशन इन द सेंस यहाँ पर कि कोई भी अगर दो हार्डवेयर अगर आपके पास हैं और वो बेसिकली नॉट वर्किंग में हैं और आप चाहते हैं कि वो वर्किंग फॉर्म में दिखें आपको, तो आपको बेसिकली उन दोनों हार्डवेयर को जोड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको ड्राइवर कहते हैं। और ड्राइवर बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप म्यूजिक प्लेयर चला रहे हैं या आप नॉर्मली कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कैमरा हार्डवेयर अटैच करने के बाद भी वो नॉट वर्किंग में कभी कभी रहता है। तो उसको वर्किंग में लाने के लिए, ये साउंड को वर्किंग में लाने के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर एक स्पेसिफिक ड्राइवर डालना पड़ता है। अब बिना ड्राइवर के हमारा हार्डवेयर कनेक्ट नहीं होता, ना ही वो वर्क करता है। अगला जो आता है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स बोलते हैं। अब कर्नल बेसिकली क्या काम करता है, तो कर्नल का बेसिकली मेन मोटिव यहाँ पर ये होता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन बनाने के लिए ये कंपोनेंट यूज में लाए जाते हैं। और ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो इससे हमारा काम करने का जो फिलहाल फॉर्म होता है वो सही तरीके से यहाँ पर फैसिलिटेट होते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होता है कि कोई भी अगर हार्डवेयर और कोई भी एक सॉफ्टवेयर, तो कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर ऑपरेट हो रहा होता है तो उसका स्टोरेज डिपार्टमेंट कौन हैंडल करे, मेमोरी डिपार्टमेंट कौन हैंडल करे, डिवाइसेस कौन करे। तो इसके बीच में जो फिलहाल जो हमारे पास जो एक तरह का मिडिल पार्ट में जो हैंडलर होता है उसको हम लोग कर्नल बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि कर्नल होता क्या है। तो कर्नल बेसिकली एक आपका एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन बना करके आपको देता है, वो बेसिकली आपका कर्नल कहलाता है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज को ही बेस लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स भी आपके सामने रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से किए जाएंगे जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मदर लैंग्वेज है। मदर लैंग्वेज या बेस लैंग्वेज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये बेस है। सेकंड वन सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसलिए कहा जाता है कि इसको बनाया ही सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए गया था। और ये आज की डेट में अगर देखा जाए इसी के अंदर यहाँ पर, तो आप इसके अंदर बेसिकली ड्राइवर एंड कर्नल जैसे चीजों को क्रिएट कर पाते हैं और आसानी से रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आता है उसको हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। और प्रोसीजरल लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये अच्छे से हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए इसके अंदर यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट वन जो आता है सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि
सी बेसिकली जो सपोर्ट करता है यहाँ पर वो डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये आता है कि ये एक आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं यहाँ पर इसके अंदर उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आपने कोई एक कैलकुलेटर बना रखा हो, कैलकुलेटर के अंदर माइनस प्लस और डिवाइड के हर किसी के अलग अलग प्रोग्राम्स बना रखे हैं, मैं उसको आपने एक ही जगह कॉल कर रखा है। जिस जगह पे आपने कॉल कर रखा है वो बेसिकली एक मेन प्रोग्राम है, मोज उसके अंदर फंक्शंस आपने बना रखे हैं, वो डिवाइडेड फॉर्म में और अलग अलग ब्लॉक में डिजाइन कर रखे हैं। दैट्स इट। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर कई सारे बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो दो फॉर्म्स की लैंग्वेज की पैटर्न को सपोर्ट करती हो, जिसके अंदर लो लेवल एंड हाई लेवल जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। लो लेवल इन द सेंस यहाँ पर ये रहता है कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बाइनरी कॉन्सेप्ट बेस होती है, सिर्फ कंप्यूटर उसको समझ पाता है। एंड सेकंड वन हाई लेवल बेस प्रोग्रामिंग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हाई लेवल का मतलब होता है कि इसको एक प्रोग्रामर एक इजीली फॉर्म में समझ पाते हैं और वो रीडेबल भी होते हैं। तो ये आप कुछ मेजर पॉइंट इसके अंदर हमको देखने को मालूम होने चाहिए कि दोनों का मतलब यहाँ पर क्या होता है और ये किस तरह से भी परफॉर्म में लाए जाते हैं। अब पहला पॉइंट अगर देखें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसका इजीली अंडरस्टैंडिंग हमें मालूम चलेगा। यहाँ पर पहला जो आता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफाई वन मशीन, और मशीन इंडिपेंडेंट होता है आपका, तो इसके बारे में हमें ऑटोमेटिकली क्लियर होना चाहिए। इट इज मशीन डिपेंड फास्ट टू रन बट इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, मगर हम लोग यहाँ पर इसको जल्दी समझ नहीं पाते हैं। अब हाई लेवल की बात करें यहाँ पर तो हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट ए स्पेसिफिक टू वन मशीन, और ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं और इसको हम लोग आसानी से इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि कैसी भाषा में लिखा होता है जो एक ह्यूमन रीडेबल ये लैंग्वेज होती है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें जो आपके सामने स्क्रीन पे जो बेसिक सिंटेक्स विजिबल हो रहा है, ये बेसिक सिंटेक्स ही प्रोग्रामिंग का इनिशियल टर्म होता है। और हर एक प्रोग्रामर बेसिकली इस फील्ड में जब भी एंटर करते हैं तो इस कोड को देखता है और समझते हैं। और आप पहले लाइन को देखें तो पहली लाइन बेसिकली एक लाइब्रेरी इंक्लूड या आप हेडर फाइल इंक्लूडिंग की बात यहाँ पर कर रहे होते हैं। और सेकंड वन लाइन की अगर हम लोग बात करें इसमें टीचर मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज बेसिकली इनिशियल पॉइंट होते हैं हमारे प्रोग्राम का, और हम लोग इसी ब्लॉक से स्टार्ट करते करते आगे बढ़ते हैं। अब मेन के आगे जो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है, देन उसके आगे करली ब्रैकेट ओपन है, दैट वन कॉल ब्लॉक। अब जो भी कोड लिखोगे इस ब्लॉक के अंदर ही लिखोगे आप, तो ये हमको अच्छे से मालूम भी होना चाहिए। अब आपने जो भी लिखा है इसके नीचे थर्ड लाइन के अंदर यहाँ पर प्रिंट है और ब्रैकेट ओपन एंड डबल कोट्स ओपन। डबल कोट्स में जो भी स्टेटमेंट आप पास करोगे वो स्ट्रिंग कैटेगरी को कॉल करेगा, एंड ब्रैकेट क्लोज होने के बाद जो सेमी कॉलन लगा रखा है आपने, ये टर्मिनेशन पॉइंट होते हैं। एंड नेक्स्ट वन जो लाइन आती है रिटर्न 0 एंड सेमी कॉलन, तो बेसिकली रिटर्निंग वैल्यू होता है ये आपका। और फिफ्थ लाइन के अंदर हमको करली ब्रैकेट देखने को मिलता है दोबारा से, इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम यहाँ पर एंड ऑफ हो चुका है। ये बेसिकली आपका बेसिक सिंटेक्स होता है और ये हर एक प्रोग्रामर इनिशियल टर्म में इस सिंटेक्स से अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करवाते हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज का सबसे इनिशियल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेसिकली ये वीडियो उन लोगों तक भेजिएगा जो इस वीडियो को देख करके फ्यूचर में समथिंग करना चाहते हैं या अपने लाइफ में कुछ ग्रेट करना चाहते हैं। थैंक यू।